कभी सोचा है जिंदा होने का असल में मतलब क्या होता है? आज हम इसी बुनियादी लेकिन बहुत गहरे सवाल की तह तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब हम ये फर्क कैसे करते हैं कि कोई चीज जिंदा है और कोई नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। देखिए, सबसे पहला और सीधा सा जवाब जो मन में आता है वो है मूवमेंट, यानी गति। एक कुत्ता भाग रहा है, एक गाय जुगाली कर रही है। हम देखकर ही समझ जाते हैं कि हाँ, ये जिंदा है। बिल्कुल सीधी सी बात लगती है। लेकिन एक मिनट, अगर वही गाय सो रही हो तो वो तो हिल नहीं रही, पर हम उसे जिंदा ही मानते हैं ना। और उन पौधों का क्या जो हमें अपनी आंखों से बढ़ते हुए नहीं दिखते, वो भी तो जिंदा है। तो यहां बात साफ है, किसी चीज के जिंदा होने या ना होने का फैसला सिर्फ आंखों से दिखने वाली हलचल के आधार पर नहीं किया जा सकता। हमें और गहराई में जाना होगा। और असली जवाब यहीं छिपा है, आंखों से न दिखने वाली मॉलिक्यूलर मूवमेंट में। हर जिंदा चीज के अंदर हर पल छोटे छोटे अणु लगातार काम कर रहे होते हैं, दौड़ भाग कर रहे होते हैं ताकि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। अच्छा, पर ये अंदरूनी हलचल इतनी ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जिंदा चीज़ों की बनावट, जैसे कि सेल्स और टिश्यूज़, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती है और बाहर का माहौल यानी हमारा पर्यावरण लगातार इस ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ने की कोशिश करता रहता है। और बस यही है जिंदगी का असली खेल। ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है, व्यवस्था और बिखराव के बीच। अगर ये व्यवस्था टूट गई तो जीव जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए जिंदा रहने के लिए मरम्मत और मेंटेनेंस का ये काम बिना रोके चलना ही चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि ये जो लगातार मरम्मत और मेंटेनेंस का काम है, इसे जिंदा चीजें करती कैसे हैं? चलिए इसी को समझते हैं। ये सब कुछ खास जीवन प्रक्रियाओं के जरिए होता है जो हर जिंदा जीव को करनी ही पड़ती हैं। ये हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। समझिए कि ये वो 4 पिलर हैं जिन पर जिंदगी टिकी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन यानी पोषण की। सीधी सी बात है, ऊर्जा पाने के लिए जिंदा चीजों के पास 2 मेन तरीके होते हैं। एक तरफ है ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, और दूसरी तरफ है हेटरोट्रॉफ्स, जिन्हें ऊर्जा के लिए दूसरों का बनाया हुआ खाना खाना पड़ता है, जैसे कि जानवर और हम इंसान। तो ये जो बनाने वाले हैं यानी ऑटोट्रॉफ्स, ये अपना खाना कैसे बनाते हैं? जवाब है एक कमाल की प्रक्रिया में, जिसे हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मोटे तौर पे ये 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को सोखता है, फिर इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है, और आखिर में इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स यानी पौधों के खाने में बदल दिया जाता है। अब आते हैं लेने वालों पर, यानी हम जैसे हेटरोट्रॉफ्स पर। आइए हम इंसानों के डाइजेस्टिव सिस्टम का उदाहरण लेकर देखते हैं कि खाना कैसे प्रोसेस होता है। यह है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, मुंह से शुरू होने वाली एक लंबी घुमावदार ट्यूब। खाना इसमें एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र तय करता है, और जैसा हम देखेंगे इस सफ़र के हर मोड़ पर कुछ खास होता है। सफ़र की शुरुआत होती है मुंह से। यहाँ दांत खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसते हैं, और हमारी लार में मौजूद एक एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को यहीं से तोड़ना शुरू कर देता है। अगला पड़ाव है पेट। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही एसिडिक माहौल बना देता है। ये माहौल पेप्सिन नाम के एंजाइम के लिए एकदम सही होता है, जो प्रोटीन्स को पचाने का काम शुरू करता है। और अब खाना पहुंचता है छोटी आंत में, और असली कमाल यहीं होता है। ये डाइजेशन का मेन सेंटर है। यहाँ लिवर और पैंक्रियास से आए शक्तिशाली एंजाइम्स खाने के फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया के आखिर में होता क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं ग्लूकोज, प्रोटीन्स टूट जाते हैं अमीनो एसिड्स में, और फैट्स बदल जाते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। अब ये इतने छोटे हो गए हैं कि हमारा शरीर इन्हें आसानी से सोख सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शरीर इन पोषक तत्वों को सोख तो लेता है, पर फिर इनका करता क्या है? आइए देखते हैं कि ये खाना आखिरकार हमारे लिए ईंधन कैसे बनता है। खून इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को शरीर की हर एक सेल तक पहुंचाता है। वहां इनका इस्तेमाल 3 जरूरी कामों के लिए होता है: हमें चलाने के लिए एनर्जी पैदा करना, शरीर को बढ़ाने के लिए नए टिश्यू बनाना, और टूट फूट की मरम्मत करना। और जिस प्रक्रिया से सेल्स खाने से एनर्जी निकालते हैं उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल्स को तोड़कर एटीपी नाम का एक खास एनर्जी मॉलिक्यूल बनाया जाता है।
यही एटीपी सेल के सारे कामों को पावर देता है। तो घूम फिर कर हम फिर से उसी आइडिया पर आ गए। जिंदा होना कोई ठहराव नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये बिखराव के खिलाफ लगातार मरम्मत करते रहने की एक कभी न खत्म होने वाली कोशिश है। तो जरा सोचिए इस बारे में। जिंदा रहने का मतलब है हर पल, हर सेकंड खुद को फिर से बनाना, सिर्फ अपना वजूद बनाए रखने के लिए। यह सोचना ही कितना हैरत अंगेज है।